ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा के पांचवें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया है। इस चरण में 9 जिलों यानी कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज यानी कि ये जिले हैं जहां पर 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में करीब 1,55,00,000 वोटर 827 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 58 महिला उम्मीदवार भी हैं। कल करीब 81 लाख पुरुष जो हैं और 73 लाख महिला वोटर हैं जो कि कल वोट डालते हुए नजर आएंगे। मतदान के लिए 14,061 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नक्सल प्रभावित सहरसा की सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी सीट पर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी से रिश्तों को लेकर शिवसेना की मंगलवार को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी कल्याण डोंबिवली नगर निगम में महापौर का पद लेने पर जोर देगी तो शिवसेना बीजेपी के साथ छोड़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने इस बयान से उनकी पार्टी और उसकी सहयोगी बीजेपी के बीच गतिरोध और बढ़ सकता है। बैठक केडीएमसी में गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। दरअसल ठाकरे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें दानवे ने कहा था कि केडीएमसी और कोल्हापुर नगर निगमों में महापौर बीजेपी के होंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सहायक सलाहकार तारिक फातमी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी मुद्दों पर, सभी मामलों पर बातचीत करना शुरू करने के लिए तैयार है। कराची में भारत पाकिस्तान वार्ता के विषय पर आयोजित गोष्ठी में फातमी ने कहा कि नवाज शरीफ भारत के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए पक्षधर है। फातमी ने बताया कि भारत से बातचीत की पहल खुद प्रधानमंत्री ने की थी और वो आज भी इसके पक्षधर हैं। फातमी ने गोष्ठी में मौजूद लोगों से दोनों देशों पर वार्ता के लिए दबाव बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध काफी अहम हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहा है और अब उसकी गतिविधियां कराची तक ही सिमट कर रह गई हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के बनाए दबाव के चलते दाऊद इस साल अगस्त के बाद से पाकिस्तान के बाहर नहीं जा पाया। इससे पहले वो सेंट्रल एशियाई देशों और यूरोप में फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करता रहा। दाऊद पर पाकिस्तान ने तमाम तरह की बंदिशें लगा दी हैं। या यूं कहें कि ये मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन अब पाकिस्तान में एक तरह से नजरबंद हो गया है। खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बढ़ती करीबी के चलते ऐसा हुआ है। बीजेपी सांसद दिलीप गांधी ने हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी से बातचीत में कहा कि जल्द ही दाऊद की भी गिरफ्तारी होगी। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद को भी पकड़ने की बात तेज शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करते हैं बीजेपी के सांसद हैं दिलीप गांधी जी। गांधी जी, दाऊद को कब तक ला रहे हैं? एक ऐसा है कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से शुरू से कहा था कि हम दाऊद को और राजन को छोटे राजन को पकड़ के लाएंगे, उस प्रकार से कोशिश की गई और उसमें आज पहली सफलता मिली है कि छोटे राजन को आज गिरफ्तार करके लेके आ रहे हैं। तो उसके माध्यम से अभी आगे की तलाशी करके किस प्रकार से क्या क्या हुआ, किधर है, क्या है, एक स्टेप मिलेगी और उसके कारण दाऊद को पकड़ना और आसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो छोटा राजन की गिरफ्तारी कितनी बड़ी सफलता है आप लोग की सरकार के लिए? नहीं, सरकार के लिए तो बहुत बड़ी सफलता है। आम आदमी और आम जनता देश की ये सोच रही थी कि भाई इसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कब लाएंगे, क्या होगा। तो ये बहुत सारी चिंताएं सब समाज के सामने थी। तो अभी सबको लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार भी कुछ कर सकती है और कर दिखाने की जज्बा रखती है। तो इस दृष्टि से ये हमारी सबसे बड़ी सफलता रही है। कहीं कहीं जो विपक्ष के आप लोग लगातार हमले झेल रहे थे कि दाऊद कब आएगा, छोटा राजन कब आएगा, उसमें तो आप लोग सफलता हासिल आप लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही हुई।
वो तो हुआ ना, विरोधी पार्टियों के आज तक वो नहीं कर सके, उनके साथ पास इतने सालों से राज होते हुए हमने कम समय में ये किया है, इसलिए हमारी सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसे मामलों में। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उबर टैक्सी में हुए बलात्कार की दोषी शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला पिछले साल 5 दिसंबर को उबर टैक्सी से गुड़गांव से दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी, जब टैक्सी चालक ने उनके साथ बलात्कार किया था। देखिए इस रिपोर्ट में। उबर रेप केस मामले में दोषी शिव कुमार यादव को 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी शिव कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने टैक्सी में एक महिला यात्री के साथ बलात्कार करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ड्राइवर ने विक्टिम के शरीर में लोहे की राड घुसाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, शिव कुमार ने पीड़िता को 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप की घटना की याद भी दिलाई थी। सजा के सुनवाई के दौरान हमने अदालत से इस मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करी थी। क्या है मामला? पिछले साल 5 दिसंबर की रात गुड़गांव में काम करने वाली एक लड़की ने वसंत विहार से नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक में स्थित अपने घर पहुंचने के लिए ऐप के जरिए उबर कैब से टैक्सी बुक कराई थी। इसी रात आरोपी कैब ड्राइवर शिव ने कैब में ही लड़की के साथ रेप किया था। इस घटना के बाद वो फरार हो गया था। आरोपी शिव कुमार को घटना के 2 दिन बाद 7 दिसंबर 2014 को यूपी के मथुरा से अरेस्ट कर लिया गया। मामले में कब क्या हुआ? पुलिस ने इस मामले में 6 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की। 24 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। 7 जनवरी 2015 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। 13 जनवरी को आरोपी पर रेप, किडनैपिंग, जान से मारने की कोशिश समेत कई धाराओं में आरोप तय हुए। पुलिस ने 31 जनवरी को इस मामले में अपने 28 गवाहों की गवाही पूरी की। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आरोपी शिव कुमार यादव के वकील ने 28 लोगों की फिर से गवाही के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2015 को 14 गवाहों के बयान दर्ज करने की इजाजत दी। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस और पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। 20 अक्टूबर को आरोपी शिव कुमार को मामले में दोषी करार दिया गया। अदालत ने 3 नवंबर को शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी। लगभग 1 साल में पूरे मामले को लेकर ये कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि आपके अपने चैनल सुदर्शन न्यूज़ का विशेष अभियान चाइनीज और विदेशी वस्तुओं का करे बहिष्कार, इस बार स्वदेशी दिवाली जरूर मनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।